हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये था एलएलबी के 6 सेमेस्टर में सिलेबस लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसके सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। तो लास्ट वाला जो है वो हम लोग आज कवर करने वाले हैं, इंक्लूजन ऑफ ह्यूमन राइट ज्यूरिस्प्रूडेंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन राइट्स की ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में बताना है कि किस तरह वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अब इसका टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं, तो हम पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। ह्यूमन राइट्स इन इंडिया आर एनश्रेंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, ह्यूमन राइट्स के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है, और वो इन्फोर्सेबल फंडामेंटल राइट है, जैसे कि पार्ट 3 में भी बताया गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के। और नॉन इन्फोर्सेबल है जो वो है वो डीपीएसपी में है पार्ट 4 में। तो ये लाइफ को कवर करते हैं, ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी और डिग्निटी को। अब क्या है, थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की बात करें, प्राइमरली ऑफ आर्टिकल 21 की बात करते हैं। दीज राइट्स हैव एक्सपेंडेड। देखो, जुडिशियल की बात की थी तो ऑब्वियसली आर्टिकल से रिलेटेड ही आएगा, मतलब हम लोगों को जुडिशियल थॉट्स देने पड़ेंगे इसमें। तो प्राइमरली ऑन आर्टिकल 21 दीज राइट्स हैव एक्सपेंडेड टू इंक्लूड एजुकेशन, प्राइवेसी एंड हेल्थ। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 है, और वो री एनफोर्स हुआ दीज बाय एस्टेब्लिशिंग द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। आगे इसके कुछ की कंसेप्ट पढ़ते हैं। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न और उसके इंटरप्रिटेशन। देखो, राइट टू लाइफ और लिबर्टी है, आर्टिकल 21 है, जैसे कि वो इससे रिलेट करता है। एक हिसाब से ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हो गया, ऑफ ह्यूमन राइट की बात है ना। तो एक हिसाब से फीचर्स भी हो गए। तो आर्टिकल 21 की बात करते हैं। तो इंटरप्रेटेड ब्रॉडली 21 में बताया गया, आर्टिकल 21 में इंटरप्रेटेड ब्रॉडली टू इंक्लूड द राइट टू लिव विद डिग्निटी, एजुकेशन, हेल्थ एंड प्राइवेसी। राइट टू इक्वालिटी की बात करें, आर्टिकल 14 से 18 आता है। ये इंश्योर करता है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन रहे और कोई भी अनटचेबिलिटी वाली कोई भी प्रैक्टिस हो उसको प्रोहिबिट करे। अगला है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22। ये गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, मूवमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट। फोर्थ आ जाता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये 29 टू 30 है। ये प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड राइट टू एजुकेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ इसके लीगल राइट फ्रेमवर्क हैं कि लीगल फ्रेमवर्क्स। पहला आ जाता है इसमें प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। ये इस्टेब्लिश करता है ह्यूमन राइट कमीशन को, हमने पढ़ा ही था इससे पिछले टॉपिक में, एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को, टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट। अगला सेक्शन 12 का जी है इसी एक्ट का, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट के एक्ट का। ये मैंडेट करता है एनएचआरसी को, ह्यूमन राइट नेशनल कमीशन को, टू प्रमोट रिसर्च और क्रिएट करे अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स इन कोलैबोरेशन विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब इसकी जुडिशियल एक्टिविज्म और एक्सपेंशन की अगर बात करें, नॉर्मल सी चीज़, तो सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया का हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ ह्यूमन राइट्स थ्रू एक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में इतना सही इंटरप्रिटेट किया हुआ है ह्यूमन राइट्स को ताकि वो अच्छे से निभाया जाए और प्रोटेक्ट किया जाए। ensuring evolving social needs are met। ठीक है, यहाँ ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, बहुत ईजी था, छोटा सा था, और यहाँ हम लोग लॉ ऑफ ह्यूमन राइट ख़त्म कर लेते हैं। अगर आपको ये टॉपिक ढूंढना है तो ह्यूमन राइट्स की प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हो। ठीक है, बाकी थैंक्स ऑल टू वॉचिंग मी, और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना यार।